तो नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने कैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कंपनी ने अपने एक और सीरियस राइवल को रेस से बाहर किया। हम बात कर रहे हैं मैसूर की। आज इस वीडियो में हम एंग्लो मैसूर वॉर्स को कवर करेंगे, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एटीन्थ सेंचुरी इंडिया में जो बड़े किंगडम्स थे वो अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे, क्योंकि मुगल डायनेस्टी इस वक्त डिक्लाइन की स्थिति में थी। ये जो सारे पावर ब्लॉक्स हैं, इनका मोटिव एक दूसरे को ख़त्म करके एक बड़े एरिया पर राज्य करना था। इस रेस में एक नए चेहरे की एंट्री हुई, जो कि एक व्यापारियों का ग्रुप था। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश कंपनी की। अदर यूरोपियन कंपनीज को कंपटीशन से बाहर करने के बाद इंग्लिश इंडिया की लोकल पावर्स के साथ हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लग गए। बंगाल में मिली सफलता के बाद इनका ध्यान साउथ इंडिया की तरफ गया। ये जगह इनके लिए नई तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रेंच कंपनी के साथ स्कोर सेटल कर चुके थे। यहाँ पे एक नए लेकिन छोटे से राज्य का उदय हुआ, जिसका नाम था मैसूर। 1565 में हुई तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर एम्पायर की हार हुई और इसके बाद विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। तो वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स एस्टैब्लिश हुए। उनमें से ही एक किंगडम था मैसूर का, जिसकी स्थापना 1612 में वोडेयार डायनेस्टी के अंडर में हुई थी। अब मैसूर की फाउंडेशन रखी वोडेयार्स ने। वहाँ से वो हैदर अली के कंट्रोल में कैसे आया, ये पूरी कहानी मैं अपनी पुरानी वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। लिंक ऊपर आ रहा है, इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम केवल एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, 1761 में हैदर मैसूर के डिफैक्टो रूलर बने। इन्हें रियलाइज़ हुआ कि मराठों से अगर टक्कर लेनी है तो उसके लिए स्विफ्ट कैवलरी चाहिए, और अगर निज़ाम की तोपों का सामना करना है तो हमें खुद भी अच्छी आर्टिलरी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक केवल यही दोनों प्रॉब्लम थे, लेकिन जब इंग्लिश कंपनी पिक्चर में आई तो इन्हें अच्छी इन्फेंट्री की भी ज़रूरत पड़ी। तो हैदर ने क्या किया? हैदर ने अपनी आर्मी को यूरोपियन मॉडल में ट्रेन किया। फ्रेंच की मदद से दिंदीगुल, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे हथियारों की फैक्ट्री लगाई। बारूद और लेड की सप्लाई भी फ्रेंच से इन्होंने सुनिश्चित की। इन सारी एक्टिविटीज़ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र तो थी ही। तो ये दोनों यानी कि मैसूर और इंग्लिश कंपनी आमने सामने आए और स्टार्ट हुए एंग्लो मैसूर वॉर्स। बंगाल में मिली आसान सी सफलता की वजह से इंग्लिश कॉन्फिडेंट थे। 1766 में निज़ाम से कंपनी ने नॉर्दर्न सरकार रीजन भी ले लिया। आश्वासन दिया गया कि हम आपको हैदर अली से बचाएंगे। साउथ इंडिया और डेक्कन में इस वक्त मराठा, निज़ाम, मैसूर के अलावा कुछ और भी स्मॉल किंगडम्स थे, जैसे कि त्रिचनापल्ली, अर्कट, त्रावणकोर वगैरह। जो 3 बड़ी पावर्स थीं, ये थ्रू आउट द वॉर अपनी सुविधा के अनुसार साइड्स चेंज करती रही थी। पहले मैसूर वॉर में निज़ाम, मराठा और इंग्लिश ने कोएलिशन बनाया, लेकिन हैदर अली ने समझदारी दिखाते हुए मराठों को एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र किया। अब रह गए निज़ाम और इंग्लिश। तो निज़ाम को इन्होंने कहा कि चलो साथ में अर्कट को जीतेंगे, तो निज़ाम भी इनकी टीम में आ गए। ये वॉर 2 साल चला। अर्कट इसका सेंटर था। चनगामा और तिरुन्नामलाई की बैटल में हैदर अली का नुकसान हुआ, तो निज़ाम ने अंग्रेज़ों के साथ एक ट्रीटी साइन करके इस वॉर से विड्रॉ कर लिया। हैदर ने अब इंग्लिश आर्मी को हरास करने के लिए स्ट्रेटजी अपनाई। वो अपनी कैवलरी की मदद से इंग्लिश आर्मी को हरास करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि गुरिल्ला टैक्टिक्स। अब हैदर ने प्लान बनाया मद्रास को कैप्चर करने का। जनरल स्मिथ की आर्मी को चकमा देके हैदर मद्रास पहुंच गए। कंपनी ने डिसाइड किया अब वॉर ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हैदर के इस मूव से वो काफ़ी सरप्राइज हो चुके थे। और साइन की गई ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कि साइन हुई थी 1769 में। इस वॉर का एंड हुआ। दोनों साइड से प्रिजनर्स एक्सचेंज किए गए और इंग्लिश को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत इंग्लिश को हैदर को डिफेंड करना था अगर कोई मैसूर को फ्यूचर में अटैक करता है तो, और यही चीज़ अगले वॉर का रीज़न बनी। बात करेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की। मैसूर को 1771 में मराठास ने इन्वेड किया। चिनकुराली की लड़ाई में मराठों ने हैदर अली को बुरी तरीके से हराया, लेकिन याद है ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत इंग्लिश को हैदर अली को डिफेंड करना था। कंपनी ने ऐसा नहीं किया। हैदर ने कहा ये तो धोखेबाजी है, तो कंपनी ने उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हैदर ने इंग्लिश के साथ अपनी दोस्ती तोड़ के एक नया दोस्त बनाया, जो थे फ्रेंच।
ये लोग माहे के थ्रू हैदर को हथियार सप्लाई कर रहे थे, तो इस वजह से इंग्लिश कंपनी को और भी ज़्यादा टेंशन हुई। लेकिन इसी वक्त अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। फ्रेंच और इंग्लिश ऑपोजिट साइड्स पे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे कैप्चर करने की ठानी। हैदर ने कहा कि माहे मेरे प्रोटेक्शन में है, तो ऐसा नहीं करना। इंग्लिश नहीं माने और उन्होंने माहे को कैप्चर कर लिया, और इसी के साथ शुरू हुआ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर ने मराठा और निज़ाम के साथ एक एंटी इंग्लिश अलाइंस बनाई। तुरंत ही इस अलाइंस ने कर्नाटक पर अटैक किया और आर्कोट को कैप्चर कर लिया। यहाँ पे कॉलोनियल बेली के अंडर में जो इंग्लिश आर्मी थी उसे बुरी तरह से हैदर ने डिफीट किया। ये घटना हुई 1781 में। लेकिन सेम ईयर हास्टिंग्स ने अपने कुशल डिप्लोमेसी से मराठा और निज़ाम दोनों को हैदर अली की टीम से हटा दिया और ये दोनों लोग हो गए न्यूट्रल। अब हैदर तो कर्नाटक में थे, तो यहाँ पे पोर्टो नोवो की लड़ाई में हैदर को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी आनेगुंडी की लड़ाई जो हुई थी 1782 में, हैदर ने एक इंग्लिश ऑफिसर जिनका नाम था ब्रैथवेट, उन्हें कैप्चर कर लिया। हैदर ये जंग तो जीते, लेकिन कैंसर की बीमारी से जंग हार गए और दिसंबर 7, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली को उनके बेटे टीपू ने सक्सीड किया और अब इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे टीपू। लेकिन 1783 में अमेरिका में चल रहे वॉर का एंड हुआ, तो टीपू को लगा कि हम भी इस वॉर को वाइंड अप कर लेते हैं। 1784 में साइन हुई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसके तहत दोनों पार्टीज ने जो भी एरियाज इस वॉर के दौरान कैप्चर किए थे वो आपस में एक दूसरे को वापस लौटा दिए गए, और इस तरह से एंड हुआ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का। ट्रीटी ऑफ मद्रास के बाद से इंग्लिश कंपनी की प्रोटेक्शन में था त्रावणकोर। त्रावणकोर ने डच कंपनी से जलकोटल और कननौर ये दोनों जगह खरीद ली। ये दोनों जगह कहाँ पे थी? ये थी कोचिन स्टेट में। अब कोचिन टीपू सुल्तान की प्रोटेक्शन में था। टीपू ने त्रावणकोर पे आरोप लगाया कि उन्होंने मैसूर के राइट्स का वायलेशन किया है, और फिर अप्रैल 1790 में टीपू ने त्रावणकोर पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। इंग्लिश कंपनी त्रावणकोर के सपोर्ट में आ खड़ी हुई, तो 1790 में टीपू ने इंग्लिश आर्मी को हराया जिसको कमांड कर रहे थे जनरल मेडोस। अब इसका रिजल्ट ये था कि 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने खुद आर्मी की कमांड अपने हाथ में ली और ये आमूर और वेलोर के रास्ते बेंगलोर पहुंचे। बेंगलोर को इन्होंने जीता और यहाँ से इन्होंने टीपू सुल्तान की कैपिटल का रास्ता पकड़ा, यानी कि श्रीरंगापट्टम का। श्रीरंगापट्टम पे जो पहला अटैक था वो अटैक फेल हुआ, तो ये वापस आए कोयम्बटूर की तरफ। कॉर्नवालिस ने कोयम्बटूर जीता और उसके बाद ये वापस टीपू की कैपिटल की तरफ गए और इस बार इन्होंने टीपू की कैपिटल को जीत लिया। दूसरी बार में इनका सपोर्ट करा था मराठा और निज़ाम ने, और जब टीपू सुल्तान की राजधानी ने सरेंडर कर दिया यानी कि श्रीरंगापट्टम ने, तो टीपू सुल्तान ने सरेंडर किया। अंग्रेज़ों ने उनकी कैपिटल को कैप्चर कर लिया। 19 मार्च 1792 में साइन हुई ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टम। इसके तहत मैसूर का आधा राज्य उससे छीन लिया गया। बड़ा महल, दिंदीकुल और मालाबार गया अंग्रेज़ों के पास। मराठों ने तुंगभद्रा के आसपास के एरिया पे कब्जा किया। निज़ाम ने कृष्णा नदी के उस पार के एरियाज हथियाए। ये तो कुछ भी नहीं, 3 करोड़ रुपए की मांग करी गई टीपू सुल्तान से एज अ वॉर इंडेमनिटी, जिसमें से 1.5 करोड़ तो तुरंत ही देने थे और बाकी का जो अमाउंट था वो किश्तों में देना था। अब अंग्रेजों को टीपू पे भरोसा तो था नहीं, तो इन्होंने टीपू के दोनों बेटों को अपने साथ में ले लिया। कहा गया कि जब पूरे पैसे दे दोगे तो इन्हें हम वापस भेज देंगे। इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी शायद ही कभी साइन हुई हो। खैर, टीपू तो हारे थे तो उन्हें ये सब मानना ही था, लेकिन यही ट्रीटी अगले और फाइनल राउंड का कारण बनी। ये हमने बात करी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, अब हम बढ़ेंगे और बात करेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। 1792 से लेके 1799 तक का जो टाइम था उसमें टीपू ने अपने आप को प्रिपेयर किया एक फाइनल वॉर के लिए। टीपू ने अरेबिया, अफगानिस्तान, फ्रांस और इसके अलावा मराठा, निज़ाम, इन सबको एम्बेसीज भेजी। साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टम के टर्म्स को पूरा करके इन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी की कैद से छुड़ा लिया। अब इस दौरान कंपनी में भी कुछ चेंजेस हुए। 1798 में जॉन शोर को एज अ गवर्नर जनरल रिप्लेस किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेलेस्ली इंडिया में एक सपना लेके आए थे, वो था पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करना और शोहरत हासिल करना। 1798 में एक और इम्पॉर्टेंट घटना हुई। नेपोलियन ने इजिप्ट पे चढ़ाई की और पूरे यूरोप में हाहाकार मचाया।
वेलेस्ली ने नेपोलियन के इस कैंपेन का बहाना लेके कंपनी को कन्विंस किया कि हम फाइनली मैसूर को कैप्चर करेंगे और उसे अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फ्रांस और मैसूर में डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। हालांकि ये बात सबको मालूम है कि मैसूर और फ्रांस मिलके अटैक करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऐसा कोई प्लान नहीं था। ये बात वेलेस्ली को भी पता थी और ये बात फ्रेंच को भी पता थी, लेकिन वेलेस्ली तो केवल मौके ढूंढ रहे थे मैसूर को अनेक्स करने को लेके। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के पहले तक इंग्लिश कंपनी डायरेक्टली किसी भी स्टेट को एनेक्स करने से पहले काफी सोचती थी, लेकिन जब वेलेस्ली यहाँ पे आए तो इन्होंने पूरी पॉलिसी को चेंज करने की सोची। क्या है, कंपनी का काम था केवल ट्रेड करना और खूब सारा पैसा कमाना, और उन पैसे से जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको प्लीज करना। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कंपनी इतनी ज्यादा कुशल तो कभी थी ही नहीं। अब इंडिया में कुछ एक अपॉर्चुनिटीज होती थी तो कंपनी उन अपॉर्चुनिटीज को देख के रिस्पॉन्ड किया करती थी, लेकिन वेलेस्ली यहाँ पे आए तो इन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनाई कि कंपनी एक बहुत बड़े भूभाग पे अपना कब्जा स्थापित करे। अब चलिए वापस आएंगे और देखेंगे कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ। तो मैसूर में 1796 में वोडेयार किंग की डेथ हुई। उनके माइनर सन को सिंहासन पर बैठने से टीपू ने रोका और पावर को सीज कर लिया। वोडेयार्स को सपोर्ट करते हुए 1799 में कंपनी ने मैसूर पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो वॉर है ये केवल 20 दिन तक चला। पहले जनरल स्टुअर्ट फिर जनरल हैरिस ने टीपू को हराया और फाइनली श्रीरंगपट्टनम को डिफेंड करते हुए टीपू ने अपनी जान दे दी। इस लड़ाई में मराठा और निजाम दोनों ने इंग्लिश को सपोर्ट करा था। मराठा और निजाम इस वॉर में इंग्लिश को सपोर्ट क्यों कर रहे थे? देखिए, मराठों को तो टीपू का आधा राज्य देने का वादा किया गया था और निजाम इसलिए थे क्योंकि ये सब्सिडरी अलायंस के तहत इंग्लिश कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। इस फाइनल लड़ाई के बाद टीपू की ट्रेजरी को लूटा गया। मैसूर में अंग्रेजों ने वोडेयार फैमिली के एक मेंबर को किंग बनाया और सब्सिडरी अलायंस इम्पोज करी, और ये जो मैसूर के नए किंग बने थे इनका नाम था कृष्णराजा III वोडेयार। अब 1799 से लेके 1831 तक मैसूर में सब नॉर्मल था, लेकिन 1831 में विलियम बेंटिक ने मिस गवर्नेंस का हवाला देके मैसूर को अनेक्स कर लिया। लेकिन ये कहानी फिर कभी, फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी फैक्ट या फिगर अगर गलत पाया जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। हम एक बार फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स की। अगर कोई दूसरे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो लेट मी नो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अगली वीडियो तक वेट करिए। बाय बाय।